बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से अपडेट करें। सिंध भर में मौसम सरमा से कबल गैस बहरान सर उठाने लगा है। सुई सदरन गैस ने सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 72 घंटों के लिए बंद कर दिए हैं। सुई सदरन गैस ने नोटिफिकेशन में कहा है कि गैस की फराहमी में कमी पर गैस प्रेशर्स कम होने के सबब सिंध में लोड मैनेजमेंट के तहत सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई 72 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस ने नोटिफिकेशन में वाजे भी किया है कि सिंध में कुदरती गैस और RLNG पर चलने वाले तमाम सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान सीएनजी सिंध जोन चेयरमैन शुएब खान ने सुई सदरन गैस की जानिब से सीएनजी की अचानक बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार किया। शुएब खान ने कहा है कि इस मौसम में गैस बहरान है तो सर्दियों में क्या होगा। अपडेट करें आपको, सिंध में एक बार फिर से गैस बहरान पैदा हो चुका। लोड मैनेजमेंट के तहत सूबे भर के सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सूबा सिंध को एक बार फिर गैस बहरान का सामना है। सुई सदरन गैस कंपनी के सिस्टम प्रेशर के अंदर जो है वो गैस के प्रेशर में कमी आई है, जिसकी बिना पर सीएनजी स्टेशन को जो है वो 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी जुम्मे की सुबह 8 बजे सीएनजी स्टेशन बंद किए गए हैं सूबे भर के, और 72 घंटों के बाद पीर की सुबह 8 बजे ये स्टेशन दोबारा खोले जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबे में तकरीबन 600 गैस स्टेशन हैं। RLNG जो इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 80% स्टेशन हैं, और 20% जो हैं वो नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं। 2-3 सालों में हमने देखा कि RLNG पर कन्वर्जन में काफ़ी बड़ा एक तादाद आई है लोगों की, और तकरीबन 80% जो सीएनजी स्टेशन हैं वो RLNG यानी इम्पोर्टेड गैस के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्योंकि गैस बहरान का सामना है, लिहाजा 72 घंटों के लिए स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे, और 8 बजे सीएनजी स्टेशन सूबे भर के दोबारा खोल दिए जाएंगे। गैस की बंदिश के हवाले से ज़िशान अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि नामवर अदाकार उमर शरीफ का सोएम आज बाद नमाज जुमा होगा। इस सिलसिले में फातिह ख़ानी और कुरान ख़वानी का अहतमाम बाद नमाज जुमा ता नमाज मगरिब ब्लॉक 3D KDA मार्केट वाली गली में किया गया है। उमर शरीफ के चाहने वालों की अहले खाना से ताज़ियत के लिए घर आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा वाजिद रज़ा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। वाजिद बताएगा, अफसोस की एक घड़ी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, लोग आ रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? KDA मार्केट गली में, जहाँ पे उमर शरीफ का सोएम आज बाद नमाज जुम्मा अदा होगा, और इनकी रहायशगाह के बाहर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं एक लंबा टेंट बिछा दिया गया है, कारपेट लगा दिया गया है। यहाँ पे दोपहर 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक यानी असर की अजान तक कुरान ख़वानी का इंतज़ाम है। घर के बाहर ख़वातीन की कुरान ख़वानी रखी गई है, जबकि मेरे कैमरामैन एहसन अमीन जो खड़े हैं, इनके अक़ब में जो मस्जिद वाक़ है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, यहाँ पर मर्दों की कुरान ख़वानी का इंतज़ाम है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कुरान ख़वानी होगी, उसके बाद बयान होगा, और मौलाना हबीब अतारी साहब जो हैं वो यहाँ पे बयान करेंगे, और जिसके बाद सैलानी ट्रस्ट के चेयरमैन और बानी मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी दुआ कराएंगे, और उसके बाद भी चंद नातें पढ़ी जाएंगी। जी ठीक है, वाजिद ज़ाहिर उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद थे और बता रहे थे कि आज वहाँ पर नात ख़वानी और दीगर कुरान ख़वानी के साथ साथ एसाल सवाब के लिए दुआएं की जाएंगी। वाजिद ये बताएगा कि मीडिया इंडस्ट्री के लोग तो जनाजे वाले दिन भी आए और जब वफ़ात हुई उसके दिन भी आए, आज किन लोगों का जो है आना मुतवक्के है? जी, मीडिया की आज भी बड़ी तादाद आई हुई है, लेकिन चूँकि नमाज जुम्मा के बाद कुरान ख़वानी का इंतज़ाम होगा तो अवाम और जो शोबिस शख्सियात हैं वो कुरान ख़वानी के वक्त ही मौजूद होगी। इस वक्त उनके घर पे कोई नहीं आया हुआ है, उनके अहले खाना और जो अज़ीज़ मौजूद हैं वही नमाज जुम्मा के बाद कुरान ख़वानी और बाकी इंतज़ामात का तैयारियाँ कर रहे हैं। नमाज जुम्मा के बाद बड़ी शख्सियात का, पॉलिटिशियंस का, शोबिस शख्सियात का कुरान ख़वानी में शिरकत का इम्कान है। जी ठीक है, वाजिद रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। उमर शरीफ की आज रस्म सोएम का एहतमाम किया जाएगा बाद नमाज जुमा। बहुत शुक्रिया वाजिद, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि गुज़िश्ता स्टॉक मार्केट 44 से 45,000 पॉइंट्स के दरमियान ट्रेड कर रही है। मार्केट की महदूद पॉइंट्स में ट्रेडिंग की वजह जानते हैं हमारे नुमाइंदा सलाल वड़ाइद, जो कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फ़ारूक खान के हमरा मौजूद हैं। जी सलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से मोहतात रवैया अख्तियार किया जा रहा है। गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान मार्केट 44,500 से 45,500 के में कारोबार कर रही है। इस वक्त हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में MD फ़ारूक खान के साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, एक तो ख़त्े में जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल चल रही है, इसके बायस भी जो है स्टॉक मार्केट
उस हिसाब से क्रैश नहीं हुई, लेकिन देखने में आ रहा है मार्केट 1000 पॉइंट्स के बैंड में स्ट्रक हो गई है। अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, उसके साथ मैं कहूँगा कि ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है, $80 को क्रॉस कर गई है। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर आया। इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में ऊपर जाने शुरू हो रहे हैं, मगर मार्केट जो है उस पर ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है और मार्केट थोड़ी नीचे आई है, मगर एक अच्छे बैलेंस्ड वे में वो बिहेव कर रही है। और उसका जो मेन रीज़न मैं आपको बताऊं कि जो हमारी कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आप 20 ईयर एंड 21 के जो रिज़ल्ट्स देखें जो निकले हैं, वो माशाल्लाह बहुत शानदार रहे हैं। अगर आप हमारे एवरेज रिज़ल्ट्स को कंपेयर करें ना सिर्फ 2020 मगर के 2019 से भी, तो ऑलमोस्ट जो है 40, 50, 60% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई है, तो जो कि मार्केट को एक बेस और एक सहारा प्रोवाइड कर रही है। फ़ारूक खान का ये कहना था एमडी स्टॉक एक्सचेंज का कि सरमायाकारों की जानिब से जो है एक मार्केट में एक अच्छी पोजीशन इस वक्त पे देखने में आ रही है। हालांकि ऑयल प्राइसेस भी इस वक्त पे रिकॉर्ड सतह पे हो रही ऊपर जा रही हैं और जो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाल, आपने अपडेट किया। आपको बताएंगे पाकिस्तान में रुई 500 रुपये फ़ी मन महंगी होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 15,000 रुपये पर पहुँच चुकी है। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम का कहना है कि दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में रुई की कीमतों में जबरदस्त तेजी। अमेरिका में दिसंबर फ्यूचर के सौदे पिछले 11 साल की नई बुलंद तरीन सतह 112 सेंट फी पाउंड तक पहुंच गए। पाकिस्तान में भी फी मन रुई 500 रुपए महंगी हो गई। रुई के फी मन सौदे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 15,000 रुपए पर पहुंच गई। कॉटन जनरल फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि चीन की अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और भारत में कपास की फसल तवक्कुआत से बहुत कम हुई है, जिसके सबब दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रुई की कीमतें इस वक्त 15,000 रुपये फी मन तक पहुंच गई है, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले 2010-11 में पाकिस्तान में रुई की कीमतें 14,500 से 15,000 रुपये तक पहुंची थी। तेजी की बड़ी वजह चीन की जानिब से अमेरिका से रुई की रिकॉर्ड खरीदारी और भारत में कपास की फसल को सुनने की वजह से गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रुई की कीमतों में तेजी का रुझान सामने आया है। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में रवां साल रुई की 1 करोड़ बैल्स की मुतवक्का पैदावार के बाइस GDP ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के है। सरकारी महकमों में नैबज़दा अफसरान को ओहदों पर रखने के केस में नैब ने करप्शन के इल्ज़ाम में मुलव्विस और सज़ा याफ्ता मुलज़िमान की फहरिस्त अदालत ने पेश कर दी है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 494 अफसरान ने रज़ाकाराना तौर पर सरकारी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान की तलाफ़ी की। 41 अफसरान ने नैब से अदालत में प्ली बार्गेन की। जामे रिपोर्ट्स जमा न करवाने पर अदालत सरकारी वकील पर बरहम हो गए। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने रिमार्क्स दिए कि आपके अफसरान अदालत से हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त तलब करें। अदालत ने हर महकमे की अलहदा रिपोर्ट्स भी तलब कर दी। पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अंदरून मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। आज भी मुतादिद ट्रेनें बर वक्त मंजिल पर नहीं पहुंच सकी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें आज भी मुतअद्दिद ट्रेनें ऐसी हैं जो कि ताख़ीर का शिकार हैं और रेलवे की ये जो कारकर्दगी है इस पर लोग सवालिया निशान उठाते हैं कि जो अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें हैं वो बर वक्त मंजिल मकसूद पर क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। आज भी जिन ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है उनमें ग्रीन लाइन ट्रेन भी तकरीबन 2-2.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट कराची पहुँचेगी। इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस भी लेट है और दीगर गाड़ियों में शालीमार एक्सप्रेस हो या फिर कराकरम एक्सप्रेस हो, सभी गाड़ियाँ अंदरून मुल्क से आने वाली, चाहे वो इस्लामाबाद से आ रही हो, रावलपिंडी से आ रही हो या फिर लाहौर से आ रही हो, सभी गाड़ियां जो हैं वो कराची लेट पहुंचेंगी। महकमा रेलवे से इस हवाले से अगर सवाल किया जाए कि गाड़ियां लेट क्यों पहुंचती हैं तो इस हवाले से जवाब देने से वो कासिर नज़र आते हैं और अवाम ये शिकायत करते हैं कि गाड़ियों का कोई शेड्यूल नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह पर गाड़ी को रोक दिया जाता है। अब तो रेलवे ट्रैक भी खासा बेहतर है और काफ़ी अर्से से हमने ये देखा है कि कोई नाखुशगवार वाक़या भी रूनुमा नहीं हुआ कि कहीं पर हमने देखा हो कि ट्रैक की मुरम्मत के लिए टाइम लग
लग गया हो। और लेकिन आवाम जो है वो शिकायत करते नज़र आते हैं महकमा रेलवे से कि ट्रेनों को बर वक्त पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये वो सफ़र है या ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और हर कोई इस्तेमाल करना भी चाहता है। आम ट्रेन की बात तो चलें एक तरफ है, लेकिन पाक बिजनेस जो कि नाम से ही जिसका नाम ही तकरीबन बिजनेसमैन के लिए रखा गया था, वो ट्रेन भी रोज़ाना की बुनियाद पर ताख़ीर का शिकार होती है। कभी 6 घंटे की ताख़ीर का शिकार होती है, कभी 5 घंटे की ताख़ीर का शिकार। आज भी तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँचेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि शहर से अंदरून और बैरून मुल्क रवाना होने वाली 16 परवाज़ें मुख्तलिफ इंतज़ामी और तकनीकी मामलात के बायस मनसूख हुई। 8 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। स्कर्दू के लिए PIA की परवाज़ कबल अज़ वक्त रवाना कर दी गई। सिविल एविएशन फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक लाहौर जाने वाली PK 141 लाहौर के लिए सेरियन की परवाज़ ER 520, गवादर जाने वाली PK 503, जद्दा के लिए सऊदी एयर की परवाज़ SV 701 समेत दीगर परवाज़ें मुख्तलिफ तकनीकी और इंतज़ामी मामलात के बायस मनसूख कर दी गई हैं। मुल्की हवाई अड्डों पर जदीद स्कैनर्स की तनसीब का फैसला कर लिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ कंपनी से टेंडर्स तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुल्क के 8 बड़े एयरपोर्ट्स पर हैंड और होल्ड बैजेस के मशीन्स नस्ब की जाएंगी, जबकि सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि 60 सिक्योरिटी मशीन्स और स्कैनर्स की ख़रीदारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और TSA के मुताबिक की जाएगी। दिलचस्पी रखने वाली कंपनी सिक्योरिटी मशीनरी की फराहमी के लिए बैनुल अक़वामी एविएशन इदारों के स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 के मेयार को सामने रखते हुए टेंडर के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएंगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध की जानिब से यूनियन कमेटीज़ और यूनियन काउंसिल्स के मामलात की छानबीन में तेज़ी आ गई है और इस सिलसिले में सिंध के तमाम UC से मुलाजमीन की तफसीलात तलब की गई हैं। अपडेट करें आपको, सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने इस सिलसिले में फॉर्मे का इजरा भी कर दिया है, जिसमें मुलाजमीन और मुख्तस बजट के हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं, जिसके तहत पोस्ट का नाम, मंजूर शुदा पोस्टें, काम करने वाले मुलाजमीन और उन मुलाजमीन के नाम जो काम कर रहे हैं तलब किए गए हैं। UC एडमिनिस्ट्रेटर्स सेक्रेटरीज 7 यौम में लिस्टें फराहम करने का कहा गया है। याद रहे कि शहरी इलाकों में यूनियन कमेटीज़ और दही इलाके में यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। बरतानिया ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका और मडोना वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों पर सेल्फ आइसोलेशन की पाबंदी ख़त्म कर दी है। नई बरतानवी सफरी पॉलिसी का इतलाक 11 अक्टूबर से हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ीशान से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बरतानिया ने नई सफरी पॉलिसी जो है वो जारी की है पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें पाकिस्तानियों के लिए ये खुशखबरी है कि जो पाकिस्तानी जो हैं वो 3 इक़साम की वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर या एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज लगवा चुके हैं, वो बरतानिया के सफर के बाद मुमलिकत में दाखिले के वक्त 14 रोज़ा जो आइसोलेशन पॉलिसी थी उनकी, उससे मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। यानी अब जो पाकिस्तानी जो है वो इन 3 मज़कूरा वैक्सीन को लगवाकर बरतानिया पहुंचेंगे, वो पहले ही दिन से मुमलिकत के अंदर आज़ादाना नक़्ल हरकत जो है वो कर सकते हैं, और 14 रोज़ा जो सेल्फ आइसोलेशन की पॉलिसी थी वो पाकिस्तानियों पर से खत्म कर दी गई है। टोटल 4 वैक्सीन का इसमें अनाउंस किया गया है, मगर उसमें से 3 वैक्सीन ऐसी हैं मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और फाइजर जो कि पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। तो इन्हीं के लिए कहा गया है बरतानी हुकूमत की जानिब से कि जो पाकिस्तानी ये वैक्सीन लगवाकर मुमलिकत में आएंगे वो इस सेल्फ आइसोलेशन की पॉलिसी से मुस्तस्ना होंगे। तो ज़ीशान ये बताएगा कि हवाई सफ़र जो कभी मुअत्तल किया जाता है, कभी रोक लिया जाता है, कभी बरतानिया की जानिब से हमें रेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है पाकिस्तान को, अब उसकी पाबंदी भी ख़त्म होती नज़र आ रही है? जी देखें, रेड लिस्ट से तो बरतानिया ने निकालने का ऐलान कर दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए मजीद जो खुशखबरी अब आई है वो ये आई है कि पहले जो 14 रोज़ा सेल्फ आइसोलेशन थी जिसका खर्चा आपको खुद ही वहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि बड़ी तादाद में बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो रहते भी हैं और सफ़र भी करते रहते हैं, मगर जिन लोगों के वहाँ पर अपने घर थे या उनके पास अपना कोई स्पॉट था ठहरने के लिए, उन्हें तो बाहर खर्चा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको सेल्फ आइसोलेशन जो है वो 14 रोज़ के लिए इख्तियार करना लाजिम था, और गवर्नमेंट जो है वक्तन फवक्तन ऐसे लोगों को चेक भी किया करती थी।
मगर अब जो है वो इस पॉलिसी के तहत ये आसानी हो गई है कि जो लोग बरतानिया सफर करेंगे, चाहे वो किसी भी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, सेल्फ आइसोलेशन की पाबंदी जो है, सेल्फ आइसोलेशन की जो पाबंदी है वो खत्म की गई है। ज़िशान ये बताएगा, जो लोग दूसरी वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसे साइनोवैक है, साइनोपाक है और दूसरी वैक्सीन हैं, क्या उनके लिए पाबंदी का दौरानिया बढ़ाया गया है या वही 14 दिन की जो सेल्फ आइसोलेशन है उनको वो करना पड़ेगी, फिर वो बरतानिया, यूके या दीगर ममालिक में जा सकेंगे? जी देखिए, चाइनीज वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि ज्यादातर जो है वो चाइनीज वैक्सीन ही लोगों को लगाई गई है, तो उन लोगों को रेड लिस्ट से जो निकलने के बाद जो है वो बरतानिया में दाखिले पर तो कोई पाबंदी नहीं है। वो लोग वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑलरेडी जिनके पास वीजा है वो लोग बरतानिया जा सकते हैं, मगर उन्हें अब भी जो है वो 14 रोजा सेल्फ आइसोलेशन जो है वो इख्तियार करना पड़ेगी, जिससे गवर्नमेंट जो है वक्तन फवक्तन उनकी डेस्टिनेशन पर चेक भी करती रहेगी कि जहां वो रिहाइश पजीर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता होकर 170 रुपये 50 पैसे का हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इंटरबैंक में रुपए की कदर में थोड़ी बेहतरी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता हो चुका है, 170 रुपये 50 पैसे पर आ गया, जो कि इससे पहले 170 रुपये 80 पैसे पर था। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है। जी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है और डॉलर जो है 37 पैसे अब तक सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 87 पैसे से सस्ता होकर 170 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि हफ्ते के इख्तिताम पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपये की बुलंद सतह तक गया था, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सका और उसके बाद कुछ रिकवरी उसकी रहती है। और यहाँ पे कहा है कि मिडिल ईस्ट मार्केट आज बंद होने की वजह से भी रकम की आमद में जो कमी है हो सकती है, जिसकी वजह से भी असर पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया।